Hello everybody, welcome back to my channel Learning English TSV. So today I am going to tell you about an alien hand supplementary reader in English for class 7th. The Tiny Teacher Chapter 1. Tough, so very small, the ant is unbelievable intelligent and hardworking. टफ होगा आपके लिए मानने का, बट जो एंट होती है वो बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है. अमॉन्ग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड. आपको कॉमनली तो पता होगा कि एंट जो होती है ब्लैक या रेड होती है. एंट लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स. जो एंट होती है वो कंफर्टेबल होम में रहती है, जैसे एंथिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट. यानी कि एकदम जो बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट और होशियार या क्लेवर. इज़ इट अ फ्लाई? नो इट इज़ंट. फ्लाई नहीं हो सकती. इज़ इट अ मॉस्किटो? नो नो. Then is it an ant? The commonest, the smallest, but the wisest. The story of the ant life sound almost untrue. सभी को जो स्टोरी होती है एंट्स लाइफ की वो एकदम अनट्रू ही लगती है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एट pet and have watched their daily behavior closely. So we have know about the number of fact this tiny, hard-working and intelligent creature. तो आपको तो बहुत सारे फैक्ट बताऊंगे ये टाइनी हार्ड वर्किंग क्रिएचर के बारे में, क्योंकि सभी के घर में ये होती ही हैं. एंड एंट यूज इट्स फीलर और अटेंडेंस टू टॉक टू अदर्स. वो फील और काफ़ी सारे सेंसेस से टॉक करती हैं और वो पासिंग करती है मैसेज को थ्रू टाइम. जैसे कैसे आप देख सकते हो कैसे पास करती है मैसेजेस को. एंड वॉच अ रो ऑफ एंड मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने देखा होगा कभी कभार एंड अप चढ़ती है तो कभी डाउन आती है, पर वो कभी भी हार नहीं मानती है. ये आपने सीखा होगा. ईच द एंड ग्रीट द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टच देयर फीलर. वैसे टच करके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में से एंट आती है उसको ग्रीट करती है, जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं ना. देयर आर मैनी काइंड ऑफ एंट्स. बहुत सारी प्रकार की एंट होती है. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग दे आर ब्लैक एंड रेड. सबसे कॉमन क्या होती है? ब्लैक और रेड. और रेड जो काटती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी ब्लैक इतना नहीं काटती है, ऐसे कहा जाता है. आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस. वी हैव सीन दैम सीन्स वी वर चिल्ड्रन. आप छोटे होंगे तब से आपको ये सब एंट देखी होंगी, है ना. वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स. तो आपको ये याद रखना है कि उनका होम को नेस्ट और एंथिल्स बोलते हैं. ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम एंड पैसेजेस. एक एक को 100 रूम 100 पैसेजेस, जैसे इतना बड़े बड़े रूम्स वगैरह होते हैं. इन सम ऑफ दिस रूम ऑफ द क्वीन एंड ले एग. और जो क्वीन एंड होते हैं उसके रूम में एग्स पड़े रहते हैं. अदर आर द नर्सेज फॉर द यंग चिल्ड्रन कॉल ग्रब्स. आधे जो होते हैं वो नर्सेज होती हैं, ग्रब्स. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. वहाँ पे वर्कर्स भी होते हैं. ओके आप सोचो कि वर्कर्स का काम क्या होता है. जो वर्कर्स होते हैं उनको फूड ढूंढना होता है. वो बहुत टाइम से फूड ढूंढने में ही लगाते हैं. सम रूम्स स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. स्टोर हाउस भी बनाए जाते हैं उनके घर में. सोल्जर सेपरेट बैरक्स. सोल्जर भी रखे जाते हैं. नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउस. कोई भी वर्कर को सोल्जर के हाउस में रहना नहीं अलाउ किया जाता. नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. एक दूसरे का काम नहीं किया. जैसे जो सोल्जर है वो बाहर फूड देखने नहीं जाएगा. नो वर्कर और सोल्जर क्लीनर हैज़ हार्म्ड अ ग्रब. ग्रब यानी कि नर्स या फिर कोई भी छोटा बच्चे को, जो एंट के बच्चे होते हैं उनको भी हार्म नहीं करता. सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, यानी कि एकदम शांत. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. वो अपना काम इंटेलिजेंट करती है और ब्रेवली करती है और कभी भी लड़ाई नहीं करती है दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ. नाउ लेट अस रीड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. द क्वीन एंट हैव पेयर ऑफ विंग विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन टू ले एग. Each hatch and become grub. Grub change into cocoon and cocoon break to bring forth complete ant. The life of an ordinary ant in anthill is a book which many of us seldom open. यानी कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एंथिल में कितने रहती है, कितना टाइम रहती है. So let us start reading about these things. The queen is the mother of entire population of the colony. यानी कि पूरी जो एंट होती है वो क्वीन उसकी मदर होती है. इट लाइज फॉर अबाउट 15 ईयर्स. वो कितने सालों के लिए रहते हैं? 15 ईयर्स के लिए. इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स. उनके पास विंग्स भी होते हैं.
but bite them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. तो ये कब होता है? Summer day के दिन. The queen leave the nest and go out to meet the male ant or drone high up in the air. When it return to earth, it get rid of its wings and then nothing but lay eggs. Now, egg hatches and grub come out. जब एक टूटते हैं तो ग्रब निकलते हैं बाहर. सोल्जर गार्ड्स देम. जो सोल्जर होते हैं वो गार्ड करते हैं. वर्कर होते हैं वो फीड करते हैं, यानी कि खाना ढूंढ के आते हैं, क्लीन करते हैं उनको. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनटाइम. यानी कि जो बड़ी एंट्स होती हैं ना, वो छोटी एंट को लेके बाहर जाती है घुमाने के लिए, सनशाइन देने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए. 2 or 3 weeks later grub become cocoon. तो या 3 मतलब मंथ या उसके बाद जो ग्रब होता है वो ऐसे कुकून में बन जाता है. एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर. और ये कोई भी फूड एक्टिविटी के बिना 3 weeks तक रह सकता है. देन कुकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर. फिर ये जब ब्रेक हो जाता है फिर एक परफेक्ट एंड बाहर निकलती है. अब जो नई एंट निकलेगी उनको तो पता नहीं होगा क्या करना होता है, क्या ट्रेनिंग होती है. देन उनको ट्रेनिंग की जाती है. देन द cocoon break and perfect and appear, and now it's time for teaching and training. New ant learn their duties from the old ant as worker, soldier, builder, cleaner, etc. जो नई एंट होती है ना वो जूनी एंट से क्या सीखती है? वर्कर का काम सीखती है. सोल्जर बनना हो तो सोल्जर का काम, बाकी बिल्डर बनना हो तो बिल्डर का काम, क्लीनर बनना हो तो क्लीनर का काम सीखती है. After a few week training, the small ant are ready to go out into a big world of work. इतनी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वो रेडी हो जाती है इतनी बड़ी वर्ल्ड मतलब काम करने के लिए इतनी बड़ी वर्ल्ड में निकल जाती है. एंड एंथिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर. तो एंथिल में दूसरे भी क्रिएचर रहते हैं. एंथिल बनाते भी हैं वो लोग. वो कौन होते हैं? बीटल, लेसर ब्रीड ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई. तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. वाई डू एंट वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट. तो ये क्यों करते हैं, मतलब उनको रहने क्यों देते हैं इन एलियन क्रिएचर को? फॉर सेवरल रीजन. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड सेंस. कोई स्मेल, अच्छी स्मेल देते हैं. अदर गिव स्वीट जूसेस. कोई अच्छी जूसेस देते हैं. एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेथिंग लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बींग. और आधे तो ऐसे ही खेलने के लिए होते, कैट एंड डॉग जैसे ह्यूमन बींग के लिए होते हैं ना ऐसे. द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ. द एंड ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू like milk with a touch of antenna. वो ऐसे पूरी ट्रेनिंग देते हैं. their milk is just like the milk as a cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning as good. They may still learn a few things from tiny teacher: hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care for the young one, and above all, a firm loyalty to the land where they live.